आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी चोर की तलाश। शुक्र है चौधरी साहब, आप घर पर ही मिल गए। इंस्पेक्टर विक्रम, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। एक चोरी का मामला सुलझ नहीं रहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर विक्रम की बातों को सुनकर साबू हंसने लगता है। मुझे पता नहीं था कि पुलिस भी किसी दूसरे से मदद मांग सकती है। साबू, उसे कहने दो। आप आइए मेरे साथ, रास्ते में मैं आपको केस बताता हूँ। सेठ बाखराय अपनी पत्नी के साथ पार्टी में गए हुए थे तो पीछे से उनके घर से 50,000 रुपये की चोरी हो गई। घर में कोई नहीं था। हमने शहर के बदमाश दादाओं को धर पकड़ा, मगर लगातार पूछताछ के बावजूद उनमें से कोई जुर्म कबूल नहीं करता। वह टोपी वाला नीवा 4 बैंक डकैतियों में जेल जा चुका है। वह गंजा गुज्जू अफीम का अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर है। वह बीमा 8 कत्ल कर चुका है। इंस्पेक्टर, इस केस में यह सब निर्दोष हैं। यह बड़े मुजरिम इतनी छोटी चोरी नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ दो। मुझे सेठ बाखराय के पास ले चलो। चलिए। चाचा चौधरी और इंस्पेक्टर सेठ के मकान पर पहुंचते हैं। सेठ जी, बाहर एक भिखारी बैठा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? असंभव, वह अंधा और दोनों टांगों से पंगु है। वह चल नहीं सकता, चोरी क्या करेगा? बल्कि जब भी हमारे परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है तो 1 रुपए का सिक्का उस भिखारी के कटोरे में डालता है। यह एक नियम बन गया है। कल हमें एक शादी में जाना है, तो आप उस भिखारी को 1-1 रुपया देंगे? बिल्कुल। दूसरे दिन ताला लगा दूं। सेठ के घर के सदस्य उस भिखारी को सिक्का देते हैं। किसी ने मेरे कटोरे में रुपए के 2 सिक्के डाले। इसका मतलब है सेठ बाखराय अपनी पत्नी के साथ आज फिर बाहर गए हैं। दूसरा कोई 10 पैसे से ज़्यादा भीख नहीं देता। जो जाओ जल्दी। जो आ रहा है, लगता है बापू ने बुलाया है। आओ चलें, अगर माल हाथ लगा तो तुम्हें खूब खाने को मिलेगा। बेटा भोलू, पहले तुमने 50,000 रुपये चुराए थे, इस बार जेवरात पर हाथ साफ कर दो और मुझे यहाँ से ले चलो। अब बरसात और धूप नहीं सही जाती। यह मेरी मास्टर की सारे ताले खोल सकती है। जेवरात उस अलमारी में होंगे। जैसे ही वह अलमारी खोलता है, यह रहे सारे गहने मेरे। तभी चाचा चौधरी अलमारी के पीछे से निकल आता है। अभी नहीं, मेरे काम में रुकावट डालने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। बापू। नागोमन क्या खबर लाया? मैडम लोहिटा हाउस नंबर 108 मिस्टर दीक्षित का है। वह अभी दफ्तर को गए हैं। घर में मैडम दीक्षित अकेली हैं। खिड़की से मैंने देखा, उसका टेलीफोन बेडरूम में है। गुड। नागोमन, तुम आधे घंटे बाद मिसेज दीक्षित को टेलीफोन करना। बाकी का काम हमारा यह अंगूठी करेगी। मेरा आधा हिस्सा देना ना भूलना। बेफिक्र रहो, चोरों का भी ईमान होता है। हमने डोरबेल बजाया। नमस्कार, मेरा नाम लोहिटा यूरोप का टूरिस्ट है, आपका देश देखने को आया। क्या आपके साथ बैठकर 1 कप चाय पी सकता है? आइए। लीजिए, हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। ओह, माफ़ कीजिए, मैं टेलीफोन सुनकर आती हूँ। यही मौका है। अपनी अंगूठी से नींद की दवाई की 1 बूंद उसकी चाय में डाल देती हूँ। वह गलत नंबर था। चाय पीते हैं। आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है। चाय पीने के बाद वह लुढ़क गया। दवाई का असर। हिंदुस्तानी महिलाएं जेवरात बहुत पहनता है, यह अच्छा बात है। यह हमारे काम आएगा। नागोमन, उधर से हम खूब माल लाया।
मैडम, इधर एक आदमी घर में अकेला है, चाचा चौधरी, उसको भी लूटते चलो। ठीक। नमस्कार, हम यूरोप का टूरिस्ट, क्या हमारे साथ बैठकर चाय नहीं पिएगा? पधारिए मैडम, आप हमारे आदरणीय अतिथि हैं। बहुत दिनों बाद किसी विदेशी मेहमान के साथ चाय पीने का मौका मिला। टेलीफोन। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठती है। क्षमा करना, मैं अभी आया। नींद की दवाई उसकी चाय में गया, वह इसे पीते ही गहरा सो जाएगा। तभी मैडम के पैरों में एक चूहा आ जाता है। वह उछलकर कुर्सी पर चढ़ जाती है। ई चूहा! मैडम, तुम्हारा डरना फिजूल है, यह चूहा प्लास्टिक का है। तुम्हारी चाय गिर गई, केटल खाली है, मगर आप मेरी कप ले सकती हैं। अतिथि का सम्मान करना हमारा फर्ज है। बिना चाय पिए आपको जाने नहीं देंगे। मैं यह नहीं पीऊंगी। नहीं पियो, वरना यह इंस्पेक्टर साहब जबरदस्ती पिलाएंगे। मैंने चाय में नींद की दवाई मिलाया है। चलो, अगर उसे सिर्फ चाय पीने का शौक होता तो वह शहर के होटल छोड़कर मेरे घर घटिया चाय पीने क्यों आती? इसलिए मैंने कुर्सी के नीचे यह चूहा रख दिया था। बेनांग, यह लूट का माल हम लेकर कहाँ जाएंगे? अपने घर में, और कहाँ? पागल हो गया है? पुलिस अगर हमारे घर पर छापा मारेगी तो पकड़े जाएंगे। सेमा, तो फिर इन जेवरात को और कहाँ लेकर जाएं? शहर के बाहर इन्हें दफना देना चाहिए। इसे गाड़ने के लिए ये सुनसान जगह उपयुक्त रहेगी। मेरा भी यही ख्याल है। इस गड्ढे में मूल्यवान जेवर डाल दो। ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ दवा है। जब पुलिस की दौड़ धूप ठंडी पड़ जाएगी, हम यहाँ आकर यह गठरी निकाल लेंगे। यह ठीक रहेगा। चाचा जी, हम चलते हुए शहर से बाहर निकल आए। साबू रॉकेट काफ़ी दिनों से घर में बंद रहने से उकता गया था। यह मैदान में घूमेगा तो ताज़ा दम हो जाएगा। देखो क्या सरपट दौड़ रहा है। मैं भी दूसरी तरफ सैर कर आऊं। कुत्ता एक जगह से मिट्टी हटा रहा है, शायद कोई हड्डी दबी होगी। नहीं, वहाँ कुछ और ज़मीन के नीचे से निकाल रहा है। सोने के जेवरों की गठरी। इसे पुलिस स्टेशन पहुँचा देना चाहिए। वह इनका असली मालिक ढूंढ निकालेगी। बैगान, यह सोने का लॉकेट। सेमा, इसे मैंने उन जेवरों में से निकालकर अपने लिए रख लिया था। बेवकूफ़, इस पर इसके मालिक के सिग्नेचर खुदे हैं। इसके कारण हम पकड़े जाएंगे। वापस चलो और उन सारे जेवरों के साथ इस लॉकेट को भी दफना दो। जैसे ही वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वह हमारा दफनाया हुआ माल निकाल कर ले जा रहा है। मैं उसको और उसके कुत्ते को गोलियों से भून देता हूँ। उससे गठरी ले लो। चाचा चौधरी, गठरी उन बदमाशों पर दे मारता है। मैं खुद ही इसे देता हूँ, लो। तभी साबू आ जाता है। चाचा जी, कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ा है या नहीं? साबू, तुम्हारे आने से पहले ही सारा काम खत्म हो गया। पुलिस जेवर और उन्हें लूटने वाले दोनों को पाकर खुश होगी। भागवान, मांगनपुर गांव का सरपंच शिब्बन राय मेरा बचपन का मित्र है। मैं 2 दिन के लिए उसके पास जा रहा हूँ। मांगनपुर जाने वाली रेलगाड़ी तो स्टेशन से छूट गई होगी। तो क्या हुआ, अपना गधा सलामत है, या मुझे मेरे दोस्त से मिलवा देगा। चाचा जी, क्या आप गधे की सवारी करेंगे? मैं आपके लिए घोड़ा, ऊंट या दूसरा कोई इज्जतदार पशु ले आता हूँ। साबू, इज्जतदार वह है जो अपना जीवन कड़ी मेहनत करके बिताता है। इस हिसाब से दूसरे जानवरों से ये आगे है। यह सीधा साधा जानवर दिन रात बोझा ढोता है और जो कुछ खाने को मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है। यह सड़क सीधी मांगनपुर को जाती है। क्यों भाई, किधर जा रहे हो? मांगनपुर।
क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज तो नहीं? एक हीरा है, फिर भी उस गांव जा रहे हो? वहाँ डाकू भोबा ने लूटमार मचा रखी है, इसलिए हम भागनपुर छोड़कर कहीं और जगह जा रहे हैं। मैं तो अपने दोस्त से मिले बगैर नहीं रह सकता। मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। इसका दिमाग फिर गया है, अपना सब कुछ लुटा बैठेगा। सिब्बन राय चौधरी, हम कितने लंबे अरसे के बाद मिले हैं। दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज तो नहीं? एक हीरे के सिवा कुछ नहीं। तभी, वह हीरा मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा बैग देखूंगा। डाकू भोबा, इसमें हीरा नहीं है। जाओ उसके कपड़े उतार कर देखो, हीरा जरूर किसी जेब में होगा। उस्ताद, मैंने सारी जेब देख ली, हीरा नहीं मिला। बोलो, तुम जिसका जिक्र कर रहे थे वह हीरा कहाँ है? तभी गधा पीछे से आकर दुलत्ती मार देता है। डाकू चक्कर घिन्नी खाकर नीचे गिर पड़ता है। मेरे गधे का नाम हीरा है। चौधरी, इतना बड़ा रॉकेट, क्या चांद पर जाने का इरादा है? खैरतीलाल, यह रॉकेट साबू के लिए है। आतिशबाजी की फैक्ट्री को ऑर्डर देकर यह स्पेशल बनवाया है। साबू ने कहा कि मैं उसके साइज का रॉकेट लाऊं। इसको बनाने के लिए आसाम से बांस, शिवकाशी से बारूद और कलकत्ते से कागज मंगवाया गया। वाह चाचा चौधरी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। साबू, लो संभालो अपना रॉकेट, मुझे तो यह ज़रूरत से भारी लगता है। नहीं चाचा जी, जुपिटर पर इससे भी बड़े पटाखे होते हैं। रॉकेट को चलाने के लिए मैं अंदर से माचिस और मोमबत्ती लाता हूँ। भगवान, माचिस कहाँ रखी है? क्यों, क्या आज खाना तुम पकाओगे? मेरी यह दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे खाऊं। पहले इंश्योरेंस करवा लो, फिर मेरे हाथ का खाना खाना। साबू, लो माचिस और मोमबत्ती, मैं रॉकेट में आग लगाता हूँ। थोड़ी दूर। मैंने दुकानदार से कहा था कि पैसे जितने चाहे लग जाएं, मगर वासवास जैसी आतिशबाजी शहर में किसी के पास ना हो। वासवास, तुम ठीक कह रहे हो। मेरा रॉकेट इतना ऊंचा गया जितना कोई दूसरा नहीं जा सकता, हवाई जहाज से भी ऊंचा। लेकिन वास जो रॉकेट चाचा चौधरी साबू के लिए लाया है, उतना बड़ा रॉकेट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा? भोंदू, मेरी स्टैंड गन लाओ। इससे पहले कि साबू रॉकेट चलाए, वह मेरे पास होना चाहिए। लीजिए साहब। बड़ा रॉकेट मैं लूँगा, कितने पैसे लोगे? मगर यह बिकाऊ नहीं है। यह तो और भी अच्छी बात है, बिना कुछ खर्च किए मैं इसे चलाऊंगा। इसे रख दो। रुको साबू, दिवाली पर मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। ततैया, अगर चाचा जी का आदेश ना होता तो मैं तुझे मसल देता। इसे ले जाकर जब मैं सारे लोगों के सामने चलाऊंगा तो वे वाह वाह कर उठेंगे। रॉकेट का लंबा पलीता खुल गया। अब मैं अपना रॉकेट चला सकता हूँ और चाचा जी का आदेश भी भंग नहीं होगा। साबू जैसे ही पलीते में आग लगाता है, पलीते की आग रॉकेट तक पहुँचने लगती है। जैसे ही पलीते की आग रॉकेट तक पहुँचती है, रॉकेट चल जाता है और रॉकेट उसको लेकर आसमान में उड़ जाता है। बचाओ। बावन, चाचा चौधरी नया कंबल पहनकर आ रहा है। सो बेवकूफ़, अगर वह कंबल हमें मिल जाए तो सर्दियां आराम से कट जाएंगी, मगर उसे हथियाओगे कैसे? जूसा, मैं चौधरी को पेड़ पर बुलाऊंगा, वह कंबल ज़मीन पर रखकर पेड़ पर चढ़ेगा। पीछे से तुम कंबल लेकर रफू चक्कर हो जाना। इसके लिए अगर थोड़े पैसे भी खर्च हो जाएं तो यह मुनाफे का सौदा रहेगा। ठीक है? चौधरी, केक खाओगे? अरे, कहाँ से आवाज़ आ रही है?
मैं यहाँ हूँ, यह केक तुम्हारे लिए है। नीचे फेंक दो, मैं खा लूँगा। नीचे फेंकने से डर है कि कहीं कीचड़ में न जा गिरे। पेड़ की शाख पर बैठकर खाने से इसका लुत्फ दुगना हो जाएगा। अच्छा, मैं आता हूँ। यह कम्बल पेड़ पर चढ़ने में अड़चन रहेगा। आओ। कहो कैसा है? लाजवाब। यही मौका है, जूते और कम्बल लेकर चंपत हो जाता हूँ। कहाँ जाते हो? कंबल को डोर से बांधकर मैंने उसे नीचे रखा था। तभी चाचा चौधरी रॉकेट को आवाज देते हैं, रॉकेट। रॉकेट उसके पीछे पड़ जाता है और बुरा हाल बचा देता है। बचाओ। चाचा चौधरी पेड़ से नीचे उतर आता है। नीचे उतरा जाए। रॉकेट काफी हो गया। आओ चलें। मेरा केक। साबू, हम घर जा रहे हैं, कुछ ले चलते हैं तो बेहतर रहेगा। चाचा जी, खरबूजों का खेत आगे है, एक दो ले चलिए। सचमुच इस खेत में सारे खरबूजे पके हैं, इसे ले चलता हूँ। छोड़ो मुझे। साबू, यह खरबूजा तो बोलता है। चाचा जी, कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे? यह बोलता ही नहीं, फुदकता भी है। क्या मजाक बना रखा है? मैं खरबूजा नहीं, दूर अंतरिक्ष से, मेलारोवेट नामक ग्रह से, मैं उस ग्रह का वासी हूँ। लेकिन तुम पृथ्वी पर आए कैसे? मैं और मेरा भाई अपना ग्रह छोड़कर अंतरिक्ष में सैर को निकले थे। हम कई प्रकाश वर्ष दूर निकल आए हैं। देखो वह सामने ग्रह, क्यों ना हम उस पर उतरें। वह पृथ्वी है। यह ग्रह काफ़ी हरा भरा है। मैं भाषा बटन दबाता हूँ ताकि हम यहाँ के वासियों की बातचीत समझ और बोल सकें। पहले मैं जाता हूँ, अगर सब ठीक ठाक हुआ तब तुम उतर कर आ जाना। लेकिन अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि शैतान बच्चों ने हमारे यान पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। देखो अद्भुत मशीन, मारो पत्थर, तोड़ दो। बच्चों की शैतानियों से वह मशीन चली गई। मैंने झाड़ी के पीछे छुपकर जान बचाई। आओ लौट चलें। मैं यहाँ अकेला रह गया भाई, लौटकर ना आया तो क्या होगा? दोस्त, घबराओ मत, हमारे घर चलो, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। वाह, पेय जो तुमने पीने को दिया है मुझे अच्छा लग रहा है। क्या नाम है इसका? चाय। चाचा जी, मैं जाकर साइंसदान प्रोफेसर अधिकारी के टेलीस्कोप से देखता हूँ कि कोई अंतरिक्ष यान इधर आ रहा है या नहीं। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठती है। चाचा चौधरी टेलीफोन की ओर जाते हैं। टेलीफोन। वह मुझे तरबूज खरबूज समझकर खाने आ रहा है। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण मैं तेज नहीं भाग पा रहा। चाचा चौधरी टेलीफोन की हैंडल कान से लगाते हैं। उधर से जब आवाज़ आती है, रॉन्ग नंबर। बेवकूफ़ गधे, वो खरबूजा नहीं जिसे तू खाना चाहता है। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया। हमारा अंतरिक्ष यान। आपने जो मेरी मदद की वह मुझे याद रहेगी। क्या नाम है आपका? सब मुझे चाचा चौधरी कहते हैं। बड़ा अजीब नाम है। तब वह अंतरिक्ष प्राणी अपने यान में बैठकर अंतरिक्ष में उड़ जाता है। बाय। यह खेलने के लिए ठीक बॉल है। सट्टाक। ओह, गेंद रुकने का नाम ही नहीं लेती। सारी टीम आउट, यह मैदान खाली करो। मगर अभी तो हमारी एक विकेट भी नहीं गिरी। हमें यह मैदान खाली चाहिए। यहाँ शहर के सारे जेब कतरे, चोर उचक्के और बदमाश इकट्ठे होंगे। वे सरदार गोबर सिंह का सम्मान करेंगे और उन्हें फूल की हार पहनाएंगे। लेकिन हम इस मैदान में पहले से खेल रहे हैं। हमारा खेल बीच में ही ख़त्म करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तभी गोबर सिंह पिस्तौल निकाल लेता है। धाएं। गीदड़, सीधी बात नहीं समझते, भागो। साबू, गोली चलने की आवाज़ आई है।
चाचा जी, डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह क्रिकेट के खिलाड़ियों को डरा धमका रहे हैं। तभी साबू मैदान में पहुंच जाता है। चूहों हटो, आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं। तुम सब जब तक चाहो मैदान में खेल सकते हो, लेकिन अगर डाकू गोबर सिंह फिर लौट आया तो मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी हमारे साथ क्रिकेट खेलें। अच्छा सुझाव है। तुम्हारा बैट मेरे लिए छोटा पड़ेगा, मैं अपना बैट लाता हूँ। उन्होंने मेरी बेइज्जती की, इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी होगी। लेकिन कैसे? जब तक वहाँ चाचा चौधरी और साबू हैं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोबर सिंह से दुश्मनी मोल लेना उन्हें महंगा पड़ेगा। इस तोप से हम उनकी उस मैदान में कब्रें खोद देंगे। मैं गोला तोप में डालता हूँ, जल्दी करो, मैं उन्हें जिंदा नहीं देख सकता। यह आई मेरी गुगली। सट्टा गेंद तोप के मुंह में गई। गेंद नली से होते हुए दूसरी तरफ गोबर सिंह को जा लगती है। धड़ाक। भैया, जैसलमेर को जाने के लिए कौन सा रास्ता है? सीधा चले जाओ। आगे जाओगे तो नानी याद आ जाएगी। लोगों को रास्ता भटकाने में मेरा मनोरंजन होता है। हैं? आगे तो रेत ही रेत है, सड़क नज़र नहीं आ रही। थोड़ी दूर आगे चलते हैं, शायद सड़क मिल जाए। इस तरह गाड़ी में जो पेट्रोल है ख़त्म हो जाएगा। पैदल चलकर पहले रास्ता ढूंढते हैं। पहले पश्चिम की तरफ चलो। साबू, मुझे तो धूल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम लंबे हो, रास्ता देखो। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हम भटक गए हैं। काफ़ी चल लिए, लेकिन रेगिस्तान ख़त्म होने में नहीं आ रहा। मुझे प्यास लगी है। साबू, रेगिस्तान में खजाना मिल सकता है पर पानी नहीं। वह सामने महल दिखाई देता है, शायद वहाँ पानी मिले। रेगिस्तान में भवन, बड़ी अजीब बात लगती है। चाचा जी, आ जाओ, अंदर फव्वारा चल रहा है। हमारी प्यास बुझाने के लिए यह काफ़ी है। ओह! हमारे अंदर घुसते हुआ लोहे का दरवाज़ा गिरा। तभी किसी व्यक्ति के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं शब्बीरा हूँ, तुम मेरी कैद में हो। चूहों की तरह आदमियों को मरते देखकर मुझे आनंद मिलता है। तभी अंदर गर्र, साबू बचो। ओह! अगर पीछे हटने में एक पल की देर हो जाती तो तलवार मेरी गर्दन पर गिरती। क्या यह काफ़ी है? धड़ाक। ऊंट राक्षस मर गया। तुम अब भी जिंदा नहीं बचोगे। फव्वारों का पानी जहरीला है, उसे पियोगे तो मरोगे, ना पियोगे तो प्यास से तड़प कर मरोगे। सिब्रा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मैंने रास्ता बना दिया। चाचा जी, बाहर निकलो। कैसे तुम बच निकले, लेकिन मेरी पिस्तौल से बच नहीं सकते। साबू की एक किक से वह उछलता हुआ आसमान में जाने लगा। औरत के साथ हिंसा मुझे अच्छी नहीं लगती, पर मजबूरी है। वह नीचे आकर जमीन में धंस गई। धप। जहाँ पर सिबरा गिरी वहाँ से पानी का चश्मा फूट निकला। पेट भर गया। पेट भर पानी पिया। चाचा जी देखो, सड़क। यह रास्ता हमारी मंजिल को जाता है। और चाचा चौधरी उस सड़क पर चल पड़ते हैं अपने डगडग के साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।